कि कम से कम इतने पर बिकना चाहिए और कानून बना दो और जो एमएसपी तय हो वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हो जाए। मोहिनी मोहन मिश्रा, इसमें संकट कहां है? नहीं, संकट तो एमएसपी में ही है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों, ये जो मांग भी कर रहे हैं हमारे नेता लोग, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों? और इसमें जो C2 प्लस 50% कोई भारत रत्न मिला, इसने फॉर्मूला दे दिया। आप मेरे को बताइए, जमीन का कीमत बहुत अंतर है, मजदूरी बहुत अंतर है, 200 से 800 तक मजदूरी देश में दिया जाता है। खाद में भी कई लोग व्यवहार नहीं करते हैं, कई लोग बहुत व्यवहार करते हैं। बीज का कीमत तो अलग अलग है, सरकारी बीज अलग है, अपना बीज अलग है, कंपनी का बीज का कीमत अलग है। वो कहाँ से तय होगा C2? अगर ये सब विषय जो है, इसलिए आप अगर एक बड़े कवर करते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम किसान संघ बोलते हैं लाभकारी मूल्य, प्रॉफिटेबल प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तब जाके ये इसका समाधान कहीं निकलेगा। दूसरे विषय है ये। लेकिन अच्छा मोहिनी मोहन मिश्रा, ये बताइए, मोहिनी मोहन मिश्रा, किसान ये एमएसपी की समीक्षा की बात तो आप ये सरकार की कमेटी कह रही है कि एमएसपी की समीक्षा होनी चाहिए। ये भी इसी कमेटी ने बताया कि सिर्फ 6% किसानों की फसल एमएसपी पर बिकती है। तो जो ऑलरेडी एमएसपी डिक्लेयर्ड है, जब उस पर सिर्फ 6% किसान अपनी फसल बेच पा रहा है, तो बाकी का 94% उसकी जिम्मेदारी किसकी? नहीं, जो एमएसपी घोषित होता है, यहाँ सारे नेता भी बैठे हैं, वो बता दे किस मंडी में खरीदा जाता है। मंडी तो सरकार के नियंत्रण में, राज्य सरकार के नियंत्रण में, सारी लूट मंडी में होता है। तो ये विषय है पूरा विषय। और हम चाहते हैं ये अगर कानून देश के लिए बनेगा, बाकी फसल का क्या है, बाकी जो दूसरे किसान के लिए क्या है, वो देश तो सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं बैठता है ना, और हजारों की संख्या में खेती होता है। उसके बारे में क्या करना है, एक बार बैठ के चर्चा करें। गारंटी क्या, कानून ले आएंगे, कोई खरीदेगा नहीं? तो ये 18 महीने से कमेटी क्या कर रही है मोहिनी मोहन मिश्रा? सारी फसल का विषय है। ये कमेटी इसीलिए बनी थी ना? वो तो सरकार बताएगा, कमेटी के लोग बताएंगे। वो सरकार बताएगा और कमेटी बताएगा। तो लेट लतीफी है क्या आपके बकौल? मगर ये मूल विषय है, एमएसपी में किसान तो एमएसपी में टिकना नहीं चाहिए। हमको मैक्सिमम रिटेल प्राइस चाहिए, उसमें सारी खर्चा कवर होगा, कम लागत ज्यादा लागत, तब जाके रास्ता निकलेगा। ये एमएसपी और ये जो सरवण सिंह पंडेर कह रहे हैं कि सरकार की नियत में खोट है, एमआरपी में खरीद रहे हैं, सरकार सीरियस नहीं है इस मांग को लेकर। किसका नियत क्या है, कौन गरिमा जी, जब भी ये राजनीतिक लोग बकवास करते हैं तो मरता है किसान। मंदसौर में 6 किसान मरता है तो 600 मरता है दिल्ली बॉर्डर में, मरता है किसान का व्यापार रुकता है, बाकी नेता जिसको बनना है बन जाते हैं। तो आंदोलन करने किसान, अच्छा मोहिनी मोहन मिश्रा एक और बात बता दीजिए, ये आंदोलन करने जो लोग आ रहे हैं किसान हैं ये आपकी नजर में? हाँ जी, देखिए किसान तो है, आंदोलन राजनीतिक है। हमने पिछले साल में हैदराबाद से लेकर, भोपाल से लेकर दिल्ली तक लाखों किसानों का आंदोलन रचा। अभी इस साल में हमने इस बार कोलकाता, भुवनेश्वर, केरला, त्रिवेंद्रम में आंदोलन किए, कहीं तो रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ। किसान का मांग के बात चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये जेन्युइन बात आप कह रहे हैं मोहिनी मोहन। आप सोच लीजिए। महेश वर्मा, आपको इतना बड़ा संकट नजर आया किसानों का दिल्ली पहुंचना, तो नियत में किसकी खोट है? किसान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? नहीं, जैसे अभी मोहिनी मिश्रा जी का जो वक्तव्य आपने सुना, महाराष्ट्र में जब किसान आंदोलन कर रहे थे, बच्चों का जब उस समय एग्जाम चल रहा था और उन्होंने रास्ता दिया, सुविधा आप असुविधा के लिए आंदोलन नहीं करते, एक बात। अच्छा, किसानों को असुविधा हो, नहीं, मैं असुविधा, अब महेश वर्मा इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे। किसानों को असुविधा हो, 18 महीने से वो कमेटी कुछ बता ना पा रही हो, एमएसपी की मांग आपके घोषणा पत्र में शामिल हो, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 150% बढ़ गई हो, किसान 27 रुपए रोज कमाता हो, किसान तकरीबन 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता हो, उसकी जवाबदेही किसकी? इसकी जवाबदेही जो है पूरे देश की है।
सरकार हमारी की और है कि आपकी नहीं? भी सरकार की सर्वप्रथम है। उसको इस चीज के लिए जो हम डिनाई मूड में नहीं है, हम डिनाइल मूड में अगर होते तो हम कहते लटकाने के मोड में हम तो कि- है महेश वर्मा। नहीं 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 गर्मा जी, मैं फिर कह रहा हूं, डिले का भी हमने जस्टिफिकेशन दिया है। जब जैसे अभी मिश्रा जी ने जो बात कही कि जो देश की भौगोलिक स्थिति है और जिस तरह के उत्पादन है और जिस तरह से किसानों को फायदा मिलना चाहिए एमएसपी गारंटी बिल का, उसका अगर दोहन उसी तरह से होगा जैसे इस देश में कृषि कानून बना के और बस्ते में डाल दिया जाता है, किसान को लॉलीपॉप देते हुए आज 75 साल निकल गए। अगर यही चाहते हैं किसान नेता, 10 साल तो सामने आपके भी बात आनी टेन्योर में चाहिए। निकल गए हैं महेश वर्मा, मैं फिर वही और कह रहा हूं मेरे देश आपको, का किसान मैं- अभी भी आप सड़क सुन पर लीजिए। है। तीसरी बात, हाँ, जल्दी से बात कह दीजिए। कि हाँ, कृषि मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है हाँ, कि हम इस कानून को लाने के लिए तैयार हैं। और इस देश में जब सरकार कोई चीज को कमिट करती है तो इस देश का कानून है, तो उसमें यू टर्न नहीं लिया जा सकता है। अभय दुबे, तो ये गुमराह करने वाली बात अभय नहीं दुबे। होनी चाहिए पॉलिटिकल। अभय दुबे, जिस देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो, उसमें आप बजट का तकरीबन चौथाई सिर्फ एमएसपी पर देने के लिए तैयार हैं? है कोई आपके पास इसके लिए श्वेत पत्र? देखिए, अब आपने महेश जी की और मिश्रा जी के स्वर एक जैसे सुनाई दिए होंगे आपको इसमें, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मिश्रा जी ने त्रिवेंद्रम में, कलकत्ता में और भुवनेश्वर में आंदोलन की बात की, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। छोटा सा कह दीजिए। अरे अभय। साहब, जो कमेटी आपने बनाई थी, उस कमेटी में ये कहते हैं किसानों ने नहीं हिस्सा लिया। क्यों लेंगे? आपने उसमें लिखा ही नहीं कि उसकी लीगल गारंटी की कमेटी है। आपने लिखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें ये लिखो कि ये प्रभावशाली हो और पारदर्शी हो। अरे साहब, कानूनी गारंटी की बात है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लाभकारी मूल्य। अरे समर्थन मूल्य पर तो तैयार नहीं हो। जो तीनों काले कानून मुझे बता दो किस किसान ने दिए। वो नीति आयोग ने स्वीकारा, मेरे पास नोटिफिकेशन है कि कौन एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक जिसकी एडवाइस पर आपने काम किया। और ये बात खुलकर लेकिन सामने अभय आई वो कि तीनों कृषि कानून तो वापस हो गए।